हसद हसद एक ऐसी बीमारी है जो हंसता बसता घर जो है वो सेकंड में बर्बाद कर देती है। हसद एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो है ये बीमारी लग जाए वो किसी को खुश नहीं देख सकती। हसद एक ऐसी बीमारी है जो दो हंसते खेलते मियाँ बीवी के अंदर दरार पैदा कर देती है। हसद एक ऐसी बीमारी है जो आपके हंसते बसते घर को एक बेरौनक घर में बदल देती है। तो हसद से कैसे बचा जा सकता है और हसद जो है वो हम कैसे अपने आप को महफूज कर सकते हैं हासदीन से, तो इस वीडियो में हम इन तमाम बातों पे बात करेंगे। तो आइए मिलके बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। मैं भी अल्लाह की फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मेरे दिन का आगाज़ हुआ है घर के काम से, साफ़ सफ़ाई से, और यहाँ पे मैंने ऑटो मशीन ली है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो उतना कम है कि इस मशीन ने मेरी ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया है ना कि मैं सुबह उठती हूँ, मैं कपड़े इसमें डाल देती हूँ और यकीन जाने इसने धोना है, खुद ही निचोड़ना है, खुद ही पानी इनटेक करना है, सब कुछ इसने खुद करना है और इतना काम पुरसुकून हो गया है ना ज़िंदगी में, यकीन जाने मैं क्या बताऊँ। मैं कहती हूँ जिसको अल्लाह पाक तौफीक देना वो इसको ले ले, अपनी ज़िंदगियों को आसान से आसान तर बनाएं। और ये मैंने अभी इंस्टॉलमेंट पे ली थी। अच्छा जी, उसके बाद जो है अब मेरे दिन का आगाज़ होता है। सहरी में मैंने दही बना लिया था और दही जो है वो एक बहुत, आप कह लें कि इंसान को जब टिप है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दही आपने ना सहरी में ही रात का और दिन का बना लेना है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके टाइम सेविंग होगी, क्योंकि दिन में मोस्टली दही नहीं बनता, क्योंकि हमें इफ्तारी में भी दही चाहिए होता है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप दही बनाते हो चाट में डालने के लिए या दही बल्लों के लिए, तो आप रात को ही इतना बना लें कि आप दिन में आपको भूल भी जाता है इंसान, तो वो याद रहे। फिर उसके बाद जब आप उठते हो सुबह सुबह, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास सुबह अर्ली मॉर्निंग, मेरी आदत है 8 o'clock उठने की, तो मैं उठ के क्या करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, घर की साफ़ सफाई की। उसके बाद क्या है, मैंने और कोई काम ढूंढा तो मेरा काम पेंडिंग पे जा रहा था, फ्रिज क्लीनिंग। तो मैंने फ्रिज को साफ़ किया, क्योंकि फ्रिज की जो शीट्स हैं वो मेरी काफ़ी गंदी हो रही थी, मैसी हो रही थी चीज़ें वगैरह, सालन दूध जूस वगैरह गिर गिर के। तो फिर मैंने उनको साफ़ सुथरा किया। और उसके बाद जो है आप कह लें कि, और अगर आपके पास कोई इस तरह का टाइम स्पेयर और होता है तो आप और कोई ऐसे ऐसे बड़े काम कर लें जो कि आपको रोज़े, क्योंकि इंसान अर्ली मॉर्निंग फ्रेश होता है और जब आप फ्रेश होते हो तो आप सारे काम इजीली कर लेते हो। तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी हसद की। हसद जो है वो इंसान का बहुत बड़ा, आप कह लें कि मतलब दुश्मन है। वो इंसान को जो है वो कब्र में पहुंचा देता है। तो आप हसद से बचें। आप ऐसे ऐसे काम करें कि इवन कि आप कोई अल्लाह पाक का विर्द किया करें, अस्तगफार कसरत से पढ़ा करें। आप जो है अपने खाने पीने अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ऐसे वर्ड्स को यूज़ करें। आप अस्तगफिरुल्लाह जो है वो कसरत से पढ़ें, चारों कुल पढ़ें, आप मोज़तैन पढ़ा करें। और एक चीज़, आप अपने आप को बचाएं इन तमाम चीज़ों से। तो पहले आप एक छोटी सी मैं टिप, फिर उसके बाद दोबारा बात करते हैं इसी टॉपिक पे। आटा आटा जो है, आपने रात को जब आपने रोज़ा अफ्तार कर लिया, तरावी वगैरह पढ़ ली, नमाज वगैरह पढ़ ली, आप फ्री हो चुके हैं, किचन साफ़ कर लिया, तब आपने क्या है, आटा गूंद के रख देना है। क्योंकि आटा जो है तब आप गूंदेंगी तब आप सहरी में जो है वो इजीली बना सकते हैं। रोटी जो है वो सॉफ्ट बनती है, क्योंकि अगर आप सहरी में बनाएंगे ना, यकीन जाने वो पापड़ से बनते हैं, ताज़ा आटा अच्छी रोटी नहीं बनाता। मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस है, ताज़ा आटे की रोटी एक तो मुझसे बनती भी नहीं है और वो फट जाती है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे हम दो हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, तो मैं इसलिए बाउल में आटा गूंथती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत थोड़ा सा फ्रेश आटा में गूंदना होता है मुझे। तो मैं आटा जो है वो मसल के अच्छी तरह रख दिया सारा। फिर उसको आप थोड़ी देर के लिए स्पेयर कर दें। जब आप आटा मसल लेंगी, फिर उसको अच्छी तरह मतलब मसल के आपने साइड पे कर देना है। उसके बाद जो है फिर आपका आटा जो है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर रहे थे अपने टॉपिक पे हसद। हसद जो है, मैं कहती हूँ कि आप देखो ना, अगर कोई मियाँ बीवी जो हैं वो आपस में बहुत खुश हैं, तो यकीन और जाने मियाँ उन बीवी को की आजकल के बात जो दौर है में ना, कोई उनको भी खुश नहीं देख सकता। कोई भी, आप कह लें कि दो हंसते खेलते मियाँ बीवी को बर्दाश्त नहीं करता। तो इनसे कैसे बचा जाए? आपने अपनी खुशियों को छुपाना है, आपने दूसरों के सामने नॉर्मल रहना है। मतलब अगर आप बहुत खुश भी हैं ना, तो आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के वर्ड बोलें। कोई आपको देख के कोई ऐसे कमेंट भी कर देना, तब भी आपने कहना है कि अस्तगफिरुल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मतलब आपने इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो यूटिलाइज़ करना शुरू कर देना है अपनी लाइफ में। और वैसे भी आप अपनी खुशियों को
एडवर्टाइज़ मत करें। आपने कोई भी आपको खुशी मिली, आपने फ़ौरन से उसको छाप दिया स्टेटस पे, ऐसा नहीं करें। व्हाट्सएप पे हर चीज़ शो करना ज़रूरी नहीं है। अगर भी आप जैसे अपने बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कोई शॉपिंग पे जा रहे हैं, हम ये जा रहे हैं, हम वो जा रहे हैं, हम स्टेटस लगाने लग जाते हैं, तो हमें इनसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनको एडवर्टाइज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली हम हसद के ज़ुमरे में आ जाएँगे। तो हमें इनसे बचना चाहिए। और वैसे भी नमाज़ पढ़ के अपने बच्चों को भी दम किया करें, और अपने आप पे और अपने हस्बैंड सबको किया करें, क्योंकि किसी एक को नज़र लग गई ना, वो घर का माहौल जो है वो ख़राब हो जाता है। बीवी को नज़र लग जाए, वो हस्बैंड का सुकून बर्बाद हो जाता है। हस्बैंड को नज़र लग जाए तो बीवी तो वैसे ही जीना मुहाल हो जाता है। तो अच्छा जी, यहाँ पे मैं कह रही थी मैंने जो है एक और आपके साथ छोटी-सी एक झटपट चीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। 5 मिनट में आलू को बॉयल करें इफ्तार से पहले। फ़र्ज़ करें कि आप जो है वो भूल चुके हैं, आपने जो है वो आलू जो है बॉयल करने थे, और आलू जो है नॉर्मली जब हम फुल बॉयल करते हैं तो एटलीस्ट हमें 20 मिनट्स, अगर आप उसको कट करके बॉयल करते हैं मतलब हाफ पीसेस में, तो 15 मिनट्स तो मोस्टली रिक्वायर्ड होते हैं। और वो जब आप उनको फिर चाट के लिए कट करती हैं तो मोस्टली टूट जाते हैं, तो वो अजीब से हो जाते हैं, तो मुझे वो पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपके साथ एक बहुत ही मज़े की छोटी-सी अनोखी, हो सकता है काफ़ी लेडीज़ को ये पता भी हो, लेकिन मेरे लिए ये न्यू थी, तो मुझे ये बहुत अच्छी भी लगी, तो मैंने कहा आपसे शेयर लास्ट में करती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है आपने क्या करना है, आलू को जो है वो एक बड़े आलू को कट किया, फिर उसको 3 पार्ट में से हम फ्राइज़ नहीं बनाते, आपने उस तरह से उनको जो है वो कट करना है। लेकिन जब आपने फिंगर चिप्स की तरह उसको नहीं कट करना, उसको आपने 4 पीसेस मतलब या 3 पीसेस में मोटा-मोटा कट कर लेना है, और देन उसको आपने क्यूब फॉर्म में कट करना है, मोटे-मोटे क्यूब्स। फिर आपने क्या करना है, जब आपके जो है ये आलू इस तरह से क्यूब फॉर्म में कट हो जाएँगे, फिर आपने इसको क्या है एक पैन में डालना है। उस पैन में इसको डालने के बाद आपने क्या है इसको अच्छे से वॉश किया, और अच्छे से वॉश करने के बाद आपने इनको बॉयल होने के लिए रख देना है। और उस पैन के अंदर आपने 1 चम्मच जो है या हाफ़ चम्मच, हाफ़ टीस्पून सॉल्ट डालना है, और सॉल्ट डालने के बाद आपने उसको बॉयल होने के लिए रख देना है। यकीन जाने 5 मिनट में आपके जो आलू हैं वो बॉयल हो जाएँगे, और इतने मज़े के बॉयल होंगे, आप खुद हैरान होंगे। ना तो वो टूटेंगे बिल्कुल, ना उनकी शेप जो है वो मिस शेप होगी, कोई डिफ़ॉर्म नहीं होगा, और ना ही वो टूटे-फूटे मतलब लड़खड़ाते हुए होंगे। बहुत ही ये 5 मिनट के अंदर जो है वो रेडी कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद मैं बात करती हूँ कि हाउसवाइफ़ जो है, अगर आप जो है इन तमाम हसद से बच भी गए हैं, तो मियाँ-बीवी का अक्सर जो है ना, मियाँ-बीवी अपनी बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में बेसुकूनी पैदा हो जाती है। तो वो भी इन क्या कहते हैं, ये हसद की वजह से होता है। हसद की वजह से, क्योंकि आपके हद में भी आपको नहीं आदत, लेकिन आपके हस्बैंड को आदत होगी कि वो अपनी खुशियों को एडवर्टाइज़ कर देते हैं अपने दोस्तों के आगे। तो ये चीज़ें जो है ना, हम मियाँ-बीवी दोनों को ही अवॉइड करनी चाहिए, कि हमें अपनी खुशियाँ अपने तक रखनी चाहिए। हमें जो है अपने एक-दूसरे की, क्योंकि मियाँ-बीवी जो है ना एक-दूसरे का लिबास हैं। अक्सर हस्बैंड्स को आदत होती है अपनी बीवियों को जो है वो हर जगह पे डिस्कस करते हैं। अक्सर बीवियाँ जो हैं वो अपने हस्बैंड को अपनी फ्रेंड से डिस्कस करती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ़ को एक-दूसरे को छुपा के रखना चाहिए, एक-दूसरे का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए, तभी ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत और हसीन ज़िंदगी जो है वो तस्वुर होती है। तो इस तरह की मतलब छोटी-छोटी टिप्स हैं जो आपके साथ इंशाल्लाह आइंदा भी जो है वो मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी, और अपनी घरेलू रूटीन जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, और इसी तरह की मज़ीद अच्छी-अच्छी कुछ इस्लामी बातें और छोटी-छोटी बातें जानने के लिए चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद जो है अपनी सेल्फ़ केयर पे भी ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि सेल्फ़ केयर से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे होंगे नीट, तो आपके हस्बैंड कहीं भी इधर-उधर देखने की ज़हमत भी नहीं करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।